पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेद के नासदीय सूक्तों में हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्म तत्व की व्याख्या की है। ईश्वर के संकल्प से सृष्टि का निर्माण, सृष्टि की रचना, जीवों के जन्म और मृत्यु के कारण की व्याख्या की है। नासदा सिन्नो सदा सित दानिम नासी द्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरिवः कुहकस्य शर्मनम्भः किमासिद गहनम गभीरम न मृत्युरासिद मृतम न तरहि न रात्र्या अहम सा आसित प्रकेत आनिद्वातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न पर किंचनास। असत नहीं उस प्रलय काल में, सत भी नहीं रहा कारण, हुआ भूमि पाताल प्रभृति भुवनों की सत्ता का वारण। अंतरिक्ष भी नहीं, नहीं वे स्वर्ग आदि रह गए प्रदेश, क्या आवरण कहाँ किसके हित गहन गभीर नीर था शेष। मृत्यु नहीं थी, नहीं अमरता, रात दिवस का ज्ञान नहीं, था चेतन बस एक ब्रह्म ही है जिसके मन प्राण नहीं। था माया के साथ विराजित ब्रह्म मात्र ही सत्तावान, विद्यमान थी वस्तु यहाँ पर उससे भिन्न न कोई आन। आवृत हो अज्ञान तिमिर से पहले यह सब था तमरूप, दुग्ध राशि में मिलित सलिल सा अखिल विश्व अज्ञात अरूप। तुक्ष अविद्या से छादित जो तम से एकीभूत हुआ, वही विश्व विभु की तप की महिमा से फिर उद्भूत हुआ। हुआ सृष्टि रचना के पहले ईश्वर मन में संकल्प, क्योंकि पुरातन कर्म राशि थी बीज रूप में उदित अनल्प। ज्ञानी पुरुषों ने मेधा से निज उर में जब किया विचार, सत्य के साधन भूत कर्म का हुआ असत में साक्षात्कार। तना सृष्टि के सूर्य रश्मि सा सहसा ही सब और वितान, पहले मध्य लोक में ऊपर या नीचे कुछ हुआ न भान। कर्मों के कर्ता भोक्ता थे अगणित जीव हुए उत्पन्न, भोग्य स्थान महान भूत भी भोक्ता उच्च अधम है अन्न। किस निमित्त किस उपादान से हुई प्रकट नानाविध सृष्टि, कौन जानता कौन बताए किसकी वहां पहुंचती दृष्टि। पैदा हुए देवगुण भी तू भूत सर्ग के ही पश्चात, फिर किससे सब सृष्टि हुई है यह रहस्य किसको है ज्ञात। जिस विभु से इस विविध सृष्टि का हुआ प्रकट अतिशय विस्तार, वही इसे धारण करता है रखता या कि बिना आधार। जो इस जग का परम अधीश्वर रहता परम व्योममय देश, वही जानता या न जानता नहीं अन्य का यहाँ प्रवेश। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में हमारे ऋषि मुनि ब्रह्म तत्व की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वो ब्रह्म जहां मृत्यु नहीं है ना अमरता ही है, रात दिवस का ज्ञान भी नहीं है, वहां तो मात्र चेतना ही चेतना का प्रकाश है, जिसके मन और प्राण भी नहीं है। कुछ ऐसी अवस्था है ब्रह्म की जो नितांत ही शांत है, जहां पर कोई आवरण नहीं है, जहां पर कोई गुण नहीं है, कोई दोष नहीं है, जो गुण दोष के परे है। और उस ईश्वर के मन में जब संकल्प उत्पन्न हुआ सृष्टि रचना की, तो उसने सृष्टि की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास जी इस विषय में लिखते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार। जब इस संसार की रचना की, जब सृष्टि बनाई, तो जड़ चेतन गुण दोष को मिलाकर बनी। इसके समावेश से सृष्टि की रचना ईश्वर ने की कर्मों का आधार लेकर। आधार थे कर्म। कर्मों के आधार पर जीव जन्म लेता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पुरातन कर्म राशि थी बीज रूप में उदित अनल्प, और उन कर्मों के राशि के कारण जीव का निर्माण हुआ, जीव बना उस आवरण को धारण करके। इस तथ्य को हम अगर समझना चाहें, ब्रह्म और जीव ये क्या चीज है, इनमें भेद क्या है। ब्रह्म से ही जीव बना,
तो क्या जीव ब्रह्म से अलग हो गया बनने के बाद, या उसके साथ ही मिला रहा? अगर हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढे कि हम में और ईश्वर में क्या भेद है, हम जीवों में और परमात्मा में क्या अंतर है, किस अंतर की बात कही गई, तो गोस्वामी जी बड़ा सुंदर रामचरितमानस में लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का ये अंश जीव अविनाशी है। हमने अब तक सुना था कि ब्रह्म अविनाशी है। ईश्वर अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता, वो कभी परिवर्तित नहीं होता, अन्यथा सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ नाशवान और नश्वर है। जो नश्वर नहीं है वही तो ईश्वर है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर जीव को भी अविनाशी बता रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का ये अंश जीव अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। चेतन अमल सहज सुख राशि, और ये चेतन अमल सहज सुख राशि है, इसके अंदर चेतनता विद्यमान है। ये अमल है, मल रहित है, और सुख की खान है, सहज सुखों की खान है। लेकिन फिर भी जीव जगत दुखी है। अस प्रभु हृदय अचट अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखाए। ऐसा ईश्वर हमारे साथ है, फिर भी ये जीवन दुखी है। कारण क्या है? जीव तो अविनाशी है, फिर जीव दुखी क्यों है? जीव और ब्रह्म में भेद क्या है? जब जीव भी अविनाशी है और ईश्वर भी अविनाशी है, तो जीव और ब्रह्म में क्या भेद हो सकता है? हमारे संतों ने अपनी वाणियों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। कि उस जीव में और ब्रह्म में क्या अंतर है? तो संत कहते हैं कनक कटिक जल तरंग जैसा। कनक कटिक, कनक का अर्थ है स्वर्ण, और कटिक मतलब स्वर्ण के आभूषण। स्वर्ण और स्वर्ण के आभूषण में भला क्या अंतर है? जल तरंग जैसा, जल और जल की तरंग, समुद्र सागर और सागर की लहरें। हम समुद्र के किनारे जाएं तो अनेकों असंख्य लहरें उठती हैं समुद्र के किनारे पर। उन लहरों में और समुद्र में क्या अंतर है? कोई कैसे अंतर ढूंढे? तो कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? कि वह स्वर्ण निर्गुण था, उसके अंदर कोई गुण नहीं था, लेकिन जब उसने गुणों को धारण किया, एक आवरण को धारण किया, एक विशेष प्रकार के रूप को धारण किया, तो वो आभूषण बन जाता है। हम उसे आभूषण कहते हैं, हम उसे गहना कहते हैं। उसी प्रकार से पानी, वो समुद्र शांत था, लेकिन जैसे उस समुद्र शांत ने एक आवरण धारण किया, गुण धारण किए, तो क्या हो गया? वो तरंग का रूप धारण कर लेता है, वो समुद्र की लहरें बन जाती हैं, और असंख्य लहरें उठती हैं और गिरती हैं, फिर बनती हैं, उठती हैं। ये कार्य निरंतर ही चलता रहता है, निरंतर ही चलता रहता है। ये कहां से बन रहा है? तो समुद्र से बन रहा है। वैसे ईश्वर की रचना, ईश्वर की सृष्टि निरंतर ही चलती रहती है। अनेकों रचनाएं हमेशा होती रहती है। ऐसा नहीं कि परमात्मा ने सृष्टि बना दी तो वो बैठ गया। आज भी वो कई रचनाएं कर रही हैं। अगर हम जीव विज्ञान का अध्ययन करें, जीव विज्ञान के वैज्ञानिकों से मिले, तो आपको पता चलेगा कि आज भी जब वो खोज करते हैं तो उन्हें कई नई जातियां मिलती हैं, जीवों की कई प्रजातियां मिलती हैं। नए नए जीव आज भी खोजे जा रहे हैं और उन्हें मिल रहे हैं, जो पहले सृष्टि में नहीं देखे गए। वो आज भी कई जीव ऐसे प्राप्त हो जाते हैं। तो ईश्वर की रचना का कोई अंत नहीं है, वो रचना कर रहा है और करते जा रहा है। अनेकों रचनाएं हैं, अनेकों सृष्टि हैं, लेकिन इस जीव में और ब्रह्म में भेद क्या है? भेद क्या है? हम इस विषय पे बात कर रहे थे। तो ये भेद तो कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से स्वर्ण और स्वर्ण के आभूषण में भेद नहीं है, जब गुणों को धारण किया, जब एक आवरण धारण किया गया, तब जाकर समुद्र की लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, तब जाकर स्वर्ण के आभूषण बन जाया करते हैं। उसी प्रकार जब ब्रह्म से जीव कैसे अलग होता है? आवरण को धारण कर। लेकिन जब वो आवरण को धारण करता है तो उसका अस्तित्व अलग से नजर आता है, लेकिन अलग है नहीं। समुद्र की लहरें कहीं भी समुद्र से अलग नहीं है।
स्वर्ण के आभूषण कहीं भी स्वर्ण से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी अपने एक अलग अस्तित्व को लिए हुए हैं, अपने गुणों के कारण, अपने रूप के कारण। वैसे ही ये जीव जब ब्रह्म से अलग होता है, अलग तो कहीं भी नहीं होता, लेकिन कब अलग होता है, उसके अंदर अलग होने का भाव कब आता है, जब वो गुणों और आवरणों को धारण करता है, कर्म और संस्कारों के आवरण को धारण करता है। और जब ये आवरण धारण होता है, तब उस आवरण के कारण वो जीव कहलाता है। और यही भेद है। जब तक ये आवरण विद्यमान है, जब तक उसके अंदर अपने आवरण का, अपने गुणों का अहम भाव विद्यमान है, तब तक वो जीव है, तब तक वो जीव है और उसके जीव का अस्तित्व बना हुआ है। और जब तक जीव है, तब तक उसके लिए जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, अनेक सुख दुख, ये सब उसके लिए रहता है। इसलिए जीव की कभी मृत्यु नहीं होती। इस संसार में जो आया है उसे जाना है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, ये सत्य है। लेकिन जीव अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। इसे देह को धारण करने वाला देही कभी मरता नहीं है, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। एक देह को त्याग करता है और दूसरे देह को धारण कर लिया करता है। यही जीव की गति है। इसी तथ्य को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिर्जान गुणान कारणम गुण संगोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। तो इस त्रिगुणीमयी माया के अंदर, त्रिगुणात्मक प्रकृति के अंदर जीव तीन गुणों को धारण करता है, सत्य रज तम। कभी तम के वशीभूत, कभी राजसिक गुणों के वशीभूत, कभी सात्विक गुणों के वशीभूत। और इन गुणों के वशीभूत होने के कारण वो अहम भाव के वशीभूत होता है। अहम भाव का वशीभूत कि वो अपने अस्तित्व का भान उसे होता है कि मैं हूं। जब वो राजसिक गुणों को धारण करता है, राजसिक गुणों का संग करता है, स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए हैं, कहते हैं कि गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और गुणों का संग करता है, कभी सतोगुण का संग, कभी रजोगुण का संग, कभी तमोगुण का संग। और इन गुणों के संग करने के कारण जो अहम भाव पैदा होता है, और वो अहम भाव क्या है कि मैं कुछ हूं, मेरा कुछ अस्तित्व है, मैं कुछ हूं। कभी सात्विक गुणों के कारण अहम भाव प्रकट होता है, कभी तमोगुण के कारण अहम भाव, कभी राजसिक गुणों के कारण अति अहम भाव प्रकट हो जाता है जीव के अंदर। और जब तक ये मैं हूं, चाहे वो भाव किसी कारण से पैदा हो, सात्विक कर्म से भी हो सकता है, राजसिक कर्म से भी हो सकता है, और तामसिक कर्म से भी होता है। और जब जीव इस अहम भाव के वशीभूत रहता है, तब वो अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेना उसका चलता रहता है, और ये कारण बनता है, ये कारण बनता है। लेकिन इस जीव को भी चलाने वाला वो जो आत्मा है, जो इस देह में स्थित है, वो स्वयं परमात्मा ही है। वो जीव कहीं भी ब्रह्म से अलग नहीं है, लेकिन इस आवरण का भाव बिल्कुल वैसे ही जैसे स्वर्ण का आभूषण, स्वर्ण ने ही एक रूप धारण किया आभूषण का, समुद्र के जल ने ही एक रूप धारण किया लहरों का। लेकिन वो आभूषण ये सोचने लगा कि मैं आभूषण हूं। आभूषण का रूप धारण करने के लिए उसे कुछ विशेषता मिलने लगी, लोग उसे देखने लगे, लोग उसे पसंद करने लगे। और जब लोग उसे देखने लगे, पसंद करने लगे, तो उसके अंदर एक भाव आया कि मैं आभूषण हूं, मैं स्वर्ण नहीं हूं, स्वर्ण भी हूं मैं, ये भाव वो भूल गया। लेकिन ये भाव आ गया कि मैं आभूषण हूं। समुद्र की लहरों में ये भाव आ गया कि हम तो लहरें हैं, हमारा अस्तित्व तो समुद्र से कुछ अलग नजर आ रहा है, जबकि समुद्र के पानी के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। स्वर्ण के बिना आभूषण का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। लेकिन आभूषण के अंदर यह भाव आ गया कि मैं आभूषण हूं, और लहरों के अंदर यह भाव आ गया कि मैं लहर हूं, मैं तो कुछ अलग हूं, और इसलिए मुझे लोग देखने आते हैं।
बहुत सारे लोग समुद्र किनारे समुद्र के लहरों को देखने, उनका आनंद लेने जाते हैं। अब उन लहरों के अंदर ये भाव आ गया, ये भाव खत्म हो गया कि मैं समुद्र का ही अंग हूं, समुद्र से ही बना हूं। आभूषण के अंदर ये भाव खत्म हो गया कि मैं स्वर्ण हूं, स्वर्ण से बना हूं। ये भाव आ गया कि मैं आभूषण हूं। तो त्रिगुणात्मक पदार्थों का संग, ऐसे कर्मों का संग, तो सात्विक गुणों के कारण भी और राजसिक गुणों के कारण भी और तामसिक गुणों के कारण भी, जब ये अहम भाव जीव के अंदर आ जाता है तो उनका संग होने के कारण ये अहम भाव उसके भटकने का कारण बन जाता है। वो अनेक योनियों में भटकता है। कई बार अत्यधिक सात्विक गुणों को धारण, सात्विक कर्म को धारण करने के कारण, दान पुण्य करने के कारण, अधिक व्रत करने के कारण व्यक्ति अहम भाव के वशीभूत कि मैं तो बहुत बड़ा दान पुण्य आत्मा हूं, मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी ये हूं, जब इस भाव से ग्रसित होता है तो फिर वो उन गुणों का संग करता है और फिर अच्छी बुरी योनियों में भटकता है। राजसिक गुणों के कारण उसके अंदर अहम भाव विद्यमान होता है, सूक्ष्म रूप में, नकारात्मक रूप में या सकारात्मक रूप में, अहम भाव दोनों ही रूप में। एक व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, तो ये भी उसका एक अहम भाव है। अगर वो व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित है, कोई व्यक्ति अगर हीन भावना से ग्रसित है तो वो भी उसके अहम भाव का ही प्रमाण है। उसके अंदर अहम है तभी वो हीन भावना से ग्रसित है। तो इस कारण से इन त्रिगुणात्मक गुणों को, आवरण को धारण करने के कारण वह जीव जो है छोटी बड़ी अच्छी बुरी योनियों के अंदर भटकता है। लेकिन आत्मा वो है तो ब्रह्म का ही अंश। इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति च उपयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। हे अर्जुन, इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता, जीव रूप से भोगता, ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ही है। इसलिए आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। स्वर्ण के आभूषण और स्वर्ण में कोई भेद नहीं है। समुद्र और समुद्र की लहरों में कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार से ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है। इस जीव का जन्म मृत्यु भटकना इसलिए है क्योंकि गुणों का संग, बाहरी गुणों का संग, जिस प्रकार स्वर्ण के आभूषण ने एक विशेष रूप धारण कर उस रूप के अहम भाव उसके अंदर आ गया। जिस प्रकार से समुद्र की लहरों ने जब अपने लहर का रूप धारण किया, तरंग का रूप धारण किया, तो उस तरंग का रूप धारण करने के कारण, संग करने के कारण अहम भाव आ गया। वो उठता है और गिरता है, आभूषण बनता है, बिगड़ता है। स्वर्ण तो स्वर्ण है, पानी तो पानी है, तरंगे उठती हैं और गिरती हैं। उसी प्रकार ये जीव एक देह में जन्म लेता है, फिर उस देह को त्यागता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका भटकना लगा रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पार मुरारे। जब भटकाव होता है, जब जीव को समझ में आना शुरू होता है, वो तो भटकता है, लेकिन जब उसे समझ में आना शुरू होता है कि ये खेल कुछ अलग चल रहा है, ये बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, आखिर है क्या ये चीज, जब वो सोचना शुरू करता है तो वो प्रार्थना करता है उस परम शक्ति से कि हे परम शक्ति, मैं तो तेरा ही अंश हूं, तू अपने आप में ही मुझे विलीन कर ले। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पार मुरारे। कि हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मुझे इस भाव से, इस आवरण से मुक्त करो, मुझे अपने आप में मिला लो। ये बार बार उठना और फिर बार बार गिरना, बार बार जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, मैं थक चुका हूं। जैसे समुद्र की लहरें, तरंगे समुद्र से कह रही हूं कि हमें बार बार बनते हैं, उठते हैं और फिर गिर जाते हैं। हे समुद्र, हे प्रभु, आप मुझे हमेशा के लिए अपने मिला लो, इस आवरण से मुक्त करो, आवरण मुक्त कर दो मुझे। जब जीव के अंदर ऐसा भाव प्रकट होता है तो कृपा होती है। जब इच्छा प्रकट होती है, इच्छा से ही, प्रभु के संकल्प से और प्रभु की इच्छा से ही सृष्टि बनी। और जब जीव के अंदर संकल्प, जो कि ईश्वर का ही अंश है, प्रभु का ही अंश है, ब्रह्म का ही अंश है,
जब उसके अंदर संकल्प जागृत होता है फिर से अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने का, स्वरूप को प्राप्त करने का, और प्रत्येक जीव का यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो संघर्ष करते हुए अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करे, वो हर विधि से संघर्ष करे और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करे, ये उसका अधिकार बनता है। और जब जीव के मन में इसका भान प्रकट होता है, जागृति होती है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत, जब मन में ये बात उत्पन्न होती है वो प्रार्थना करता है और उसे इस प्रार्थना, इस इच्छा, इस संकल्प के वशीभूत कृपा होती है उसके ऊपर और उसे मिलता है मनुष्य जीवन। नहीं तो जीव माया के वशीभूत फिरता है, फिरत सदा माया करी प्रेरा काल ही कर्म ही स्वभाव गुण घेरा, कबहू करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु स्नेही, कि प्रभु की कृपा से उसे, ईश की कृपा से बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण स्नेहवश उसे मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन मिलता है जो एक माध्यम है, एक साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसका महिमा, इस मनुष्य तन की, मानव तन की महिमा गान करते हुए कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है। देवताओं को भी दुर्लभ है, उनके पास भी ऐसा साधन नहीं है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, ये मनुष्य जीवन साधन है, ये धाम है मोक्ष को प्राप्त करने का, मोक्ष के द्वार तक पहुंचने का। जैसे आपके पास कोई साधन है, कोई गाड़ी है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती है, आपको बाजार लेकर जाती है, आपको अपने कार्यालय तक लेकर जाती है, तो साधन है, ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो स्वयं ब्रह्म है, स्वयं ईश्वर है, आत्म स्वरूप है। यही योग का लक्ष्य है। योग का उद्देश्य है स्वयं के रूप में स्थापित करना, स्वरूप को प्राप्त होना ही योग है। और जब मनुष्य जीवन प्राप्त होता है तो मनुष्य जीवन की विशेषता है कि उसके अंदर योग का सामर्थ्य होता है। योग का सामर्थ्य, उसे परम तत्व से योग स्थापित करने का सामर्थ्य, परम चेतना में लीन होने का सामर्थ्य होता है। ये जीव चेतना ब्रह्म चेतना में जाकर लीन होती है, मिलती है। वो अंग, वो अंश, पानी का वो अंश, समुद्र का वो अंश जिसने लहरों का रूप धारण किया था, वो पुनः जाके समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार ये जीव जिसने आवरण, त्रिगुणात्मक आवरण धारण किया हुआ है, इस आवरण से मुक्त होकर वो जाके ब्रह्म में लीन हो जाता है, जहां कोई गुण ही नहीं है। ना वहां मृत्यु है, ना वहां अमरता है, ना दिन रात, ना मन और इंद्रियां और ना प्राण ही है। ब्रह्म की अवस्था वो है। आवरण मुक्त होकर जीव जो है ब्रह्म में जाकर लीन होता है, और ये साधन बनता है मनुष्य जीवन। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने इस मनुष्य जीवन की महिमा गान की है, और इसका सामर्थ्य योग है। इस संसार में 84 लाख योनियों में जितने भी चराचर जीव हैं, सब भोग रोग से ग्रस्त हैं। मनुष्य भी भोग रोग से ग्रस्त है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि मनुष्य जीवन के अंदर मात्र छोड़ना ही छोड़ना है, मुक्ति ही मुक्ति है, बंधन भी है। अगर जीव ध्यान ना दे, अगर जीव इसका सदुपयोग ना करे, त्रिगुणी माया के वशीभूत रहना ये उसका प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति उसको खींचती है और अपने वश में रखने का प्रयास करती है, लेकिन संघर्ष करता है जीव। उतार चढ़ाव उसी के जीवन में आता है जो संघर्ष करता है। जो संघर्ष ही नहीं करता, जो अपने आप को बड़े आसानी से जीवन को जी लेना चाहता है, वो चाहता कि कभी मुझे हार का सामना ना करना पड़े, कभी अपमान का सामना ना करना पड़े, और मैं जो हूं सफलता को प्राप्त कर जाऊं, तो ये कदापि संभव नहीं है। मनुष्य का अधिकार है कि वो अपने को जानने की कोशिश करे और इसके लिए संघर्ष करे। उसका उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, उसका उद्देश्य सही होना चाहिए। उसके बाद वो ईश्वर स्वयं ही ऐसे लोगों की सहायता करता है। इसलिए संघर्ष, जीव को संघर्ष करना पड़ता है, संकल्पवान बनना पड़ता है। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त कर लेने के बाद बैठे रहने से नहीं हो जाएगा, डरने से नहीं होगा, भयभीत होने से नहीं होगा, घबराने से नहीं होगा, भागने से नहीं, लड़ने को तैयार रहना पड़ता है। और जब मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, इस तथ्य को समझकर जब एक साधक आगे बढ़ता है, साधना करता है, अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करता है, अनुभवों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, हर अनुभव से गुजरता है,
वो निश्चय ही ब्रह्म में लीन होता है। वो संपूर्ण आवरणों से मुक्त होने का उपाय ढूंढ लेता है, शक्ति प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण आवरणों से मुक्त होकर वो जाकर जैसे एक समुद्र की लहर का रूप छोड़कर जाकर समुद्र में लीन होती है, वैसे ही ये जीव भी ब्रह्म में लीन होता है, ब्रह्ममय हो जाता है, ब्रह्म का ही रूप धारण कर लिया करता है। इसलिए मनुष्य जीवन अगर ध्यान ना दिया जाए तो बंधन है, अत्यंत बंधन है, विकट बंधन है। ये व्यर्थ चला जाएगा, ये मनुष्य जीवन का समय व्यर्थ चला जाएगा। और फिर बंधना है, कर्मों के वशीभूत बंधन है। आदमी कर्म करता है, बंधन में बंधता है, गुणों को धारण करता है, कभी लोभ के वशीभूत, कभी मोह के वशीभूत, कभी अहम भाव के वशीभूत, कभी कामनाओं के वशीभूत। और जब इनके वशीभूत त्रिगुणात्मक पदार्थों के वशीभूत, त्रिगुणात्मक भावों के वशीभूत होकर वो कर्म करता है, उन भावनाओं को धारण करता है, वो बनता रहता है, उस आवरण के बंधन में बनता जाता है, बनता जाता है। लेकिन संघर्षरत होकर आगे बढ़ता है, संघर्षरत होकर आगे बढ़ता है, अपने आप को खोलता है, प्रभु के चरणों में समर्पित करता है कि भगवान अब ले चल मुझे, मैं चलूंगा। आगे बढ़ता है, कर्म करता है, तो निश्चय ही उसे सफलता प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य जीवन जो कि बड़े भाग्य से मिला है, और ये तभी संभव है जब हम इस मार्ग पर, अध्यात्म ज्ञान के मार्ग पर कदम बढ़ाएं, आध्यात्मिक मार्ग पर हम कदम बढ़ाएं, अध्यात्म ज्ञान के द्वारा, जिसके द्वारा वो परम निर्गुण ब्रह्म जो प्रकाश रूप है, ज्योति स्वरूप है, हमारे घट के भीतर ही दर्शन देता है। ईश्वरीय तत्व का दर्शन होता है आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। इसलिए इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर कर साधना के मार्ग पर चले, सारे भयों को मुक्त होकर। ये तो आज समाज में मनुष्य अनेक प्रकार के भय से ग्रस्त है, तो उसे पाप पुण्य का भय सताता है, उसे नरक स्वर्ग का भय सताता है कि मुझे नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। अनेक प्रकार के भय से ग्रसित होता, कहीं मुझे कष्ट ना मिले, कहीं मुझे अपमान ना मिले। इन सभी भयों से मुक्त होना पड़ेगा, अपने आप को हल्का करना पड़ेगा। जब मन हल्का होगा तो और तेजी से भागेगा उस ईश्वर की ओर, उस ब्रह्म में लीन होने के लिए, जहां कोई द्वैत नहीं है, न मान अपमान, न सुख दुख, न शांति अशांति, न दिन रात्रि, न मन प्राण, जहां कुछ नहीं है, सिर्फ चेतना का प्रकाश ही प्रकाश है। तो घट के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा उस चैतन्य रूप ब्रह्म का दर्शन, उस दिव्य रूप प्रकाश का दर्शन घट के भीतर हो जाए, तब जाकर उसकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है, लीन होने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके निश्चय ही ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और आज दिव्य सृजन समाज ऐसे ही ज्ञान का प्रसार कर रहा है। तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।